है कि हमने क्लाउड किचन ओपन तो कर लिया है, लेकिन हमें अभी ऑर्डर नहीं आ रहा था, तो उसकी वजह से ना ऑर्डर कुछ ज्यादा ही आ रहा है। बस अभी बहुत हो गया, चलो ये लेना है मिर्ची। है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट के ऑर्डर कंप्लीट कर चुकी हूँ और ये मैं टमाटर की और ऑनियन की ग्रेवी की प्रिपरेशन करने लग गई हूँ। और कल मैंने आपसे बताया था कि मैं किचन के लिए एक टेबल देखने जाने वाली हूँ, तो वो जो मैं टेबल देखने जाने वाली थी उसके लिए मुझे लेट हो गया था, क्योंकि जो किचन का काम था वो मैं सारा कंप्लीट करके फिर थोड़ी देर में लेटी तो फिर नींद आ गई। और उसके बाद में जब उठी तो ऑर्डर शुरू हो गए थे, तो उसी चक्कर में 7 बज गए और उसके बाद मैं निकली तो शॉप ही बंद हो गई थी। तो फिर मैंने आसपास में पूछा कि भैया ये शॉप बंद क्यों है और कब खुलती है, कितने बजे तक ओपन रहती है, ताकि मैं दूसरे दिन कल आ पाऊँ। तो उसने बोला कि 6 बजे तक ही ओपन रहती है, और उसने उसका नंबर भी दिया, जो बाजू वाले अंकल थे उसने। तो आज मैं फ़ोन करके ही जाऊंगी अगर मुझे टाइम मिला तो, क्योंकि 6 बजे तक ही उसकी शॉप ओपन रहती है और उसके बाद क्लोज हो जाती है। तो तब वो टाइम में तो मेरा किचन ही ऑन होता है, तो शायद मैं ना निकल पाऊँ। तो देखते हैं कैसा करते हैं। एक टेबल मुझे ऑनलाइन पसंद आया है, लेकिन वो थोड़ा मेरे बजट में नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं मॉडिफाई करवा दूँ। तो वही कॉस्टिंग निकलवाने के लिए मुझे जाना था वहाँ पे। देखते हैं अभी आज कितना टाइम मिलता है। और मैंने आपको ब्लॉग में बताया था ना कि मेरे आउटलेट पे मैंने ऐड रन करवा रखे 30 या 40% मैंने बोला था, तो उसकी वजह से ना ऑर्डर कुछ ज़्यादा ही आ रहे हैं। मतलब जो ऐड रन करवाया था उसका इफेक्ट है। तो उस वजह से कल क्या हुआ, एक 3 से 4 ऑर्डर एक साथ चल रहे थे। उसमें एक बिग ऑर्डर था, तो उसके साथ साथ में एक जो ऑर्डर था उसमें 4 आइटम थी। तो उसमें एक आइटम है ना वो बनी हुई तो थी, लेकिन मैं ऑर्डर में रखना ही भूल गई। तो उसके बाद ऑर्डर तो निकल गया, फिर कस्टमर की कॉल आई। जब मुझे एग्जैक्ट जिस टाइम पे मुझे पता चला ना कि आइटम यहाँ पे ही रहेगी और राइडर ऑर्डर लेके निकल गया है, उसी वक्त कस्टमर का कॉल आया कि मैंने ये आइटम ऑर्डर की थी, लेकिन उसमें तो ये वाला तो आइटम मुझे मिला ही नहीं है। फिर मैंने उससे पूछा कि आप कहाँ से ऑर्डर कर रहे हो, तो उसने बोला कि यहाँ नज़दीक में ही हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मैं आ जाती हूँ आपको देने के लिए। तो कल ये वाला सीन हो गया था कि ऑर्डर करते करते ना मुझे डिलीवर करने जाना पड़ गया ऑर्डर। और आप सबके ना एक ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमने क्लाउड किचन ओपन तो कर लिया है, लेकिन हमें अभी ऑर्डर नहीं आ रहे हैं। तो मतलब कोई कोई तो बोलता है कि 2 दिन हो गए अभी ऑर्डर नहीं आ रहा है। तो ऐसे ऑर्डर नहीं आते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था ना तो मुझे तो वीक में एक ही ऑर्डर मिला था। तो अगर आपने एड रन नहीं करवाया है या फिर कोई डिस्काउंट नहीं लगवाया है, तो ऐसे तो ऑर्डर आना शुरू नहीं होगी एक ही वीक में। और कई लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि हमने आउटलेट ओपन तो कर लिया है, अब हमें जो प्रिपरेशन करनी है खाने की वो कैसे करें, मतलब कितने परसेंट की करके रखे। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही बताऊंगी कि अगर आपने अभी अभी स्टार्ट किया है तो पहले आप कोई भी प्रिपरेशन करके मत रखो। सिर्फ जो रॉ मटेरियल है वही आपके पास रखो, मतलब वो सारा आपके हाथ पे होना चाहिए कि ऑर्डर आए तो आप फटाफट से बना सको। क्योंकि एक ऑर्डर में प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं रहती है। अगर आपका क्लाउड किचन नया नया है तो आपको 1 या 2 ऑर्डर ही मिलेंगे। ऐसा जरूर नहीं है कि एक ऑर्डर आया उसके बाद फौरन दूसरा ऑर्डर आ गया तो आपको प्रिपरेशन करने में टाइम लग जाएगा। एक ही तो ऑर्डर है, एक ऑर्डर करने में टाइम नहीं लगता है ज्यादा, अगर आपके पास जो रॉ मटेरियल है वो सारा आपके घर में मौजूद है। और कुछ कमेंट ऐसे भी है कि हम जितने टाइम तक ऑन रखना चाहें, मतलब थाली का जो ऑर्डर रहता है वो 3 से 4 थाली ही हमें कंप्लीट करनी है, उसके बाद हम क्लाउड किचन ऑफ कर दें। तो देखो, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि क्योंकि अगर आपने अभी ऑन किया और ऑन करते ही आपके पास 2 या 3 ऑर्डर आ गए और 2-3 ऑर्डर आपके एक ही घंटे में कंप्लीट हो गए, तो क्या आप एक ही घंटा अपना क्लाउड किचन ओपन रखोगे, उसके बाद रखोगे ही नहीं। तो आपका कोई पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम होना चाहिए, नहीं तो फिर कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि किस टाइम पे आपका किचन है वो ऑन है और किस टाइम पे ऑफ है। फिर तो कस्टमर आपके आउटलेट पे आएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ये लगेगा ना कि इसका आउटलेट तो जब देखो तब बंद ही होता है, तो वो आपके आउटलेट पे आएगा ही नहीं। आएगा तो पता चलेगा ना कि आउटलेट वो ओपन है या क्लोज है। तो स्टार्टिंग में थोड़ा फोकस करो कि आपका जो आउटलेट का आपने टाइम चूज किया है उस टाइम में आपका आउटलेट हमेशा ओपन ही रहे, ऑफ ना रहे। अगर आपको ऑफ करना है ना तो कोई ऐसी आइटम है जो ऑन रखो और बाकी की जो आइटम है वो आप आउट ऑफ स्टॉक में डाल दो, ताकि ऑर्डर आपको वो उस आइटम का नहीं आएगा जिस आइटम की प्रिपरेशन आपके पास रेडी नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आप हर आइटम अवेलेबल ही रखो। अगर आपके पास नहीं है तो आप वो आइटम आउट ऑफ स्टॉक कर सकते हो।
तो अगर आपको भी ऐसी क्लाउड किचन के रिलेटेड इंफॉर्मेटिव बातें चाहिए तो आप मेरे डेली ब्लॉग देख सकते हैं। मैं ऐसी छोटी छोटी बातें जो है वो कवर कर दिया करती हूँ, तो इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। और ऐसी जो कमेंट्स है उसके आंसर मैं ब्लॉग में ही देती हूँ। तो अभी मैं कर लेती हूँ ग्रेवी की प्रिपरेशन, ताकि जो लंच के ऑर्डर है वो मैं अटेंड करने शुरू कर दूँ। तो हम आ गए शॉप पे, फाइनली अंकल मिल गए हमें आज। तो जो मुझे टेबल बनवानी थी किचन के लिए, तो मैंने अपने फ़ोन में जो ऑनलाइन फ़ोटो ली थी वो मैंने अंकल को दिखा दी है। जो हाइट है ना, આ જે પાર્ટ છે ને, આ પાર્ટ એ મારી કમર સુધીનો આવે, અને પછી એની ઉપરનો ભાગ પાછો બીજો એટલો આવે ટોટલ, એટલે કમરનો ડબલ ભાગ થાય. ના ના, તમે 6 ફૂટનું જોઈએ છે. પહોળાઈ आटलू चाले, आटलू चाले। तो टेबल वाले भैया से बात हो गई है, वो घर पे आएंगे, साइज वगैरह कुछ देखना पड़ेगा इसीलिए। और अभी हम जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, घर पे कुछ नाश्ता लेना था तो उसकी शॉपिंग के लिए जाना है, तो अभी जा रहे हैं हम वहाँ पे। सिंह भजिया ले लेजे। चाट बनाओ मेरे लिए। બીજી શું લે છે? मसाला पूरी लो। मसाला पूरी क्रिस्पी है। कौन सी पूरी ली है? मसाला, लेकिन ये तो मुझे घर की अच्छी लगती है। तो फिर रहने दो, ये ले लो घर से। तुम्हारे लिए लेनी तो ले लो, मुझे नहीं खानी। ये बटर चक्री है और ये नॉर्मल है, और ये यहाँ पे है ना वो मसाला है। कौन सी लेनी है? ये रखो ना, नॉर्मल वाली, ये नॉर्मल वाली। कलू ये क्या है? ये तो पता नहीं, लिखा नहीं है इसका, कुछ नहीं लिखा है। पूछ लो भैया, पूछो। कोई है ही नहीं। काउंटर पे जाके पूछ लो ना। ये कुछ वो फ्राई करने का लग रहा है ना। वो नहीं है, वो हेयर में डालते हैं हम, सिल्की हेयर होते हैं जिससे। पता नहीं। ये वेफर ले लो। बस अभी बहुत हो गया, चलो। ये लेना है मिर्ची, ले लो। अचार ले लो। तो अभी हम शॉपिंग करके आ गए घर पे। अभी वो भैया आते ही होंगे जो टेबल का साइज वगैरह लेना है उसके लिए, तो वो आके देख लेंगे कि यहाँ पे फिट हो पाएगा नहीं और क्या एस्टिमेट उसका आता है। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा बाय बाय, सी यू।